के लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग का इंतजार किया जा रहा था, अब उससे जुड़ी हलचल तेज हो चुकी है। चर्चाएं हैं कि केंद्र सरकार मार्च 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये फैसला देश के लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक फरवरी 2026 के अंत तक इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। कैबिनेट से हरी झंडी मिल जाती है तो मार्च 2026 में मिलने वाली सैलरी नए वेतन स्ट्रक्चर के तहत जारी की जा सकती है। अब सवाल है, आखिर 8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव होंगे? सबसे पहले बात करते हैं बेसिक सैलरी की। हर वेतन आयोग में सबसे बड़ा बदलाव बेसिक पे में होता है, क्योंकि बाकी सभी भत्ते उसी पर आधारित होते हैं। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि बेसिक सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही महंगाई भत्ता यानी डीए और हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए में भी संशोधन संभव है। मौजूदा महंगाई दर और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए नया वेतन स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। कैबिनेट बैठकों से मिल रहे संकेतों के अनुसार 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से हो सकता है। पहला फेज, इसे सबसे पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए लागू किया जाएगा। दूसरा फेज, एक नया सैलरी स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के स्तर को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। तीसरा फेज, केंद्रीय स्तर पर सफल लागू होने के बाद राज्यों को इसे अपनाने की सिफारिश भेजी जाएगी। आमतौर पर देखा गया है कि राज्य सरकार केंद्र के वेतन आयोग को कुछ महीनों बाद लागू करती है। अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलने के लगभग 3 से 4 महीने बाद राज्य सरकारें भी इसे अपनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं। राज्यों में वेतन मान तय करते समय केंद्रीय सैलरी स्ट्रक्चर को ही आधार बनाया जाता है। अब बात करते हैं इस फैसले के आर्थिक स्तर की। अगर सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, बाजार में मांग बढ़ेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। इसका सीधा असर रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, उपभोक्ता वस्तुओं और सर्विस सेक्टर पर देखने को मिल सकता है। पेंशन भोगियों के लिए भी ये राहत भरा कदम होगा। पेंशन में संशोधन से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। खासतौर पर महंगाई के इस दौर में ये बदलाव बड़ी राहत दे सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बार फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो रही है। पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। अब चर्चा है कि इस बार इसे बढ़ाया जा सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है कि असम सरकार ने 23 फरवरी 2026 को आधिकारिक आदेश जारी कर 8वां असम वेतन आयोग गठित कर दिया है। केंद्र सरकार के कदम के बाद ऐसा करने वाला असम पहला राज्य बन गया है। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभाष चंद्र दास करेंगे। कुल 8 सदस्यीय आयोग में वित्त विभाग के सचिव सदस्य होंगे। साथ ही गुवाहाटी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतुल मेहता को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। आयोग का मुख्यालय गुवाहाटी में होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि असम में पिछला वेतन संशोधन 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था, जो 7वें असम पे एंड प्रोडक्टिविटी वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। अब नए आयोग को 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। हालांकि जरूरत पड़ने पर समय सीमा बढ़ाई भी जा सकती है। रिपोर्ट आने के बाद वेतन वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन, डीए, एचआरए और पेंशन नियमों में संशोधन की संभावनाएं हैं। फिलहाल सटीक प्रतिशत या बढ़ोतरी का आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीदें काफी ऊंची हैं।